दोस्तों चीन अभी तक तो चुप था, लेकिन अब भारत को सीधे खत भेजकर एक नया बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि तवांग कांड पर चीन ने कहा कि वे बॉर्डर पर हमेशा नॉर्मल स्थिति चाहते हैं ताकि वहां सब नॉर्मल रहे और हमेशा शांत तरीके से फौजी भाई अपना काम करें। और चिट्ठी में जिनपिंग ने यह भी कहा कि मैं उस झड़प से खुश हूं कि वह झड़प ज्यादा आगे तक नहीं चली और ज्यादा क्षति दोनों सैनिकों के बीच नहीं पहुंची। लेकिन दोस्तों चीन यह सब खुद को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन यहां पर यह दिखा रहा है कि उसके सैनिकों ने जानबूझकर भारत को कुछ नहीं किया। लेकिन हम चीन को बताना चाहते हैं कि भारत आज 10-15 साल पहले का भारत नहीं है, जब किसी और की सरकार थी और कोई और पॉलिसी थी। लेकिन अभी मोदी सरकार है और ये कॉन्फिडेंस के साथ घुसकर मारना जानती है। दोस्तों चीन ने अपनी हार पर पहली बार चिट्ठी लिखी है, तो आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में और बहुत सी बातें लिखी गई है। चीन द्वारा चिट्ठी में यह भी बताया गया है कि उसकी सेना कमजोर नहीं बल्कि वह झड़प नहीं चाहती थी, इसलिए वह पीछे हटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तवांग में इंडियन आर्मी ने जो जोश दिखाया दोस्तों, उसकी चर्चा अमेरिका, रूस और हर वह बड़ा देश कर रहा है और तारीफ भी कर रहा है भारत की, क्योंकि चीन के घमंड को चकनाचूर किया है भारत ने। आपको बता दें कि चिट्ठी में उसने MTCR का भी जिक्र किया है कि अगर MTCR के लिए भारत से मेंबरशिप दिलाएगा, वीटो दिलाएगा, तो वह UNSC में मदद करेगा भारत की। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को चीन की पहले मदद करनी चाहिए या फिर पहले चीन से भारत को सबसे पहले मदद लेनी चाहिए वीटो के लिए? क्योंकि चीन रंग बदलना जानता है, चाहे आप नेहरू के समय को देख ले या फिर किसी भी स्टेज में ले ले, हमेशा चीन गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है और भारत को धोखा देता है। इसी क्रम में हम तो यही चाहेंगे कि भारत पहले मदद ना करे बल्कि चीन पहले भारत की मदद करे आगे UNSC में भारत को वीटो दिलाने में, क्योंकि आज के समय में UNSC में वीटो से ज्यादा महत्व MTCR में वीटो के लिए है। क्योंकि MTCR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम लगातार बताते आ रहे हैं कि उसमें जिसके पास वीटो है दोस्तों, वह 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है, अपने वेपन से खरीद सकता है, किसी देश से बेच सकता है किसी देश को वेपन जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार करे। तो इन सब चीजों का जिक्र किया गया है चिट्ठी में, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। भारत अब चीन से डर कर नहीं बल्कि चीन को डरा कर रखने की पॉलिसी पर काम कर रहा है दोस्तों। और उधर अमेरिका भी चीन से नफरत करता है और क्यों करने लगा है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों चीन है ही ऐसा देश जिसके लिए काफी सारे देशों के दिलों में नफरत है और उनमें से ही एक देश अमेरिका भी है, क्योंकि चीन की वजह से जिस तरह के हालात अमेरिका में पैदा हुए थे उसके बाद अमेरिकी लोग चीनी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कई तरह के अभियान अभी भी अमेरिका में चीन के खिलाफ चल रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका के लोगों ने चीन के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया है और चीनी लोग जो अमेरिका के निवासी बन चुके हैं उन्हें भी काफी नफरत की नजरों से अमेरिकी लोग देख रहे हैं। मतलब अमेरिकी लोगों के दिलों में अब चीनी लोगों के लिए एक नफरत भर गई है दोस्तों। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों जिस तरह से इंडियन आर्मी ने चीनी सेना की कॉन्फिडेंस को गिराया है, उसके बाद अब चीनी सेना में हर स्टेज पर भगदड़ मच रही है। अब आपको बता दें कि अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी सेना को ही तबाह करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीनी सेना में वह बात नहीं रही जो 10 साल पहले 15 साल पहले रहा करती थी, क्योंकि उस समय भारत में भी अलग सरकार थी, भारत में भी अलग ताकतें थी। लेकिन अब भारत के पास कूटनीतिक ताकत है, MTCR में वीटो पावर है, टेक्नोलॉजी है, पॉपुलेशन है, किसी भी देश को अपने बस में करने की क्षमता है भारत के पास, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा सेटअप है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किसी भी तरह से भारत से आगे होने के लिए उसे अब 10 साल पहले वाली सोच नहीं रखनी होगी। उसी क्रम में अब चीन की सेना में भगदड़ है कि वह भारत को जवाब दे तो कैसे दे। दोस्तों जो तवांग कांड हुआ था उसमें आपने देखा कि इंडियन आर्मी की पावर और अब इंडियन आर्मी का कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा है। दोस्तों इंडियन आर्मी ने POK को वापस लेने के लिए अब कमर कस ली है। दोस्तों बस इंतजार इस बात का है कि मोदी सरकार जनरलों को कब इस चीज का ऑर्डर देते हैं
मोदी सरकार कब पीओके पर धावे का ऑर्डर देती है सैनिकों को पीओके वापस लाने के लिए, क्योंकि अब चीन भी पीओके में दखल अंदाजी नहीं देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सेना के अंदर उसके पास वह पावर नहीं रही जो भारत के पास पावर है, अधिक रेंज तक किसी भी वेपन्स या हथियार को यूज करने का, क्योंकि भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा तक के रेंज के हथियार को यूज कर सकता है और 300 किलोमीटर से ज्यादा तक वार कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास वह पावर नहीं है। MTCR की सदस्यता नहीं है और सदस्यता होती भी तो वीटो पावर नहीं है, जिसकी वजह से चीन के पास कोई पावर नहीं है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीनी सेना अब क्या सोच रही है और चीनी सेना के बीच में भगदड़ क्यों मची है। दोस्तों, जिनपिंग चाहते हैं कि आने वाले सालों में चाइना की आर्मी टॉप मिलिट्री में से एक बन जाए और इसके लिए जिनपिंग ने लगातार चीनी सैनिकों को सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। लेकिन यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि शारीरिक तौर पर चीनी सैनिक काफी ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी बात सामने आ रही है अभी यह है कि इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है और ऐसा हांगकांग के अखबार ने बताया है। इस अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक तो कड़ी ट्रेनिंग और दूसरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चीनी सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और इस वजह से इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वह सपना जो उन्होंने चीन को लेकर देखा था कहीं वह टूट तो नहीं रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे सैनिकों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ रही है वैसे वैसे चाइना काउंसिल सर्विस शुरू कर रहा है और लगातार चीनी सैनिकों से बातचीत की जा रही है ताकि वे अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रख सके। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि चीनी सैनिक न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध लड़ पाएंगे, जबकि शी जिनपिंग कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि चीनी सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए और कड़ी ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे में शी जिनपिंग की बातों से यह साफ पता लगता है कि इस वक्त चीनी सैनिक किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, जबकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनके सैनिक हर वक्त तैयार रहे और हर समय तैयार रहे, जिससे कि ताइवान, साउथ चाइना सी, भारत से लगती हुई सीमा पर कार्रवाई की जा सके। जबकि चीनी सैनिकों में डिप्रेशन, घबराहट और डर जैसे लक्षण साफ देखे जा रहे हैं जो कि उनकी मानसिक हालत को दर्शाते हैं। ऐसे में कोई भी चीनी सैनिक इस वक्त युद्ध में आगे जाकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से चीनी सैनिकों के बीच भगदड़ मची है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।